औरंगजेब की उस जिद का किस्सा तो सबने सुना है कि उसे दक्षिण को जीतना था, मराठों को घुटनों पर लाना था। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 साल तक महाराष्ट्र की खाक छानने के बाद भी वो शख्स राजगढ़ किले की उस ऊंचाई को अपनी आंखों से देख तक नहीं पाया जिसे फतह करने का वो ढिंडोरा पीट रहा था। ये कहानी उसकी है जो पहाड़ जैसी मजबूत रियासत से टकराकर चकनाचूर हो गई। औरंगजेब जब दिल्ली छोड़कर दक्कन की तरफ निकला था, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, बेहिसाब बारूद था और तिजोरियां सोने चांदी से लबलबा थी। उसे लगा था कि ये मुट्ठी भर मराठे उसके लाखों के लश्कर के सामने चंद हफ्तों में ढेर हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो शेर की गुफा में कदम रख चुका है, जहां से वापसी का रास्ता उसने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया है। जानते हैं इतिहास के ऐसे पन्ने के बारे में जो अनकहा है। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। मराठों की असली ताकत उनके किले थे और औरंगजेब ये बात अच्छी तरह समझता था। उसने अपनी पूरी ताकत इन किलों को कब्जाने में झोंक दी थी। लेकिन बात ये थी कि जिस किले को मराठे महज 2-3 दिन की प्लानिंग में फतह कर लेते थे, उसी एक किले की दीवार लांघने में मुगल सेना को 2-2 महीने पसीने छूट रहे थे। मुगलों के लिए ये सह्याद्री की पहाड़ियां और वहां की गुरिल्ला जंग किसी बुरे सपने जैसे थी। ऊपर से मराठों का वार इतना सटीक होता था कि औरंगजेब के लाखों सिपाही ढेर हो रहे थे। बेशुमार दौलत पानी की तरह बह रही थी और बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब मुगल जनरल थक हार जाते और उन्हें लगता कि अब जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब वो एक घटिया चाल चलते थे। वो किलेदारों को भारी भरकम रिश्वत का लालच देते ताकि किसी तरह किले की चाबियां उनके हाथ लग जाए। शुरुआत में तो औरंगजेब इस बात पर आग बबूला होता था। वह अपने सरदारों को जलील करता था कि लानत है तुम्हारी इस फौज पर, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे रिश्वत के दम पर किला जीतना पड़ रहा है। लेकिन साल बीतते गए और जीत का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ, तो औरंगजेब ने भी इस करप्शन पर अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा कि चलो इज्जत दाव पर लगी है तो कम से कम रिश्वत देकर ही सही, नक्शे पर मुगलों का झंडा तो दिखेगा। इधर मराठों की स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी। वो तब तक लड़ते थे जब तक रसद और बारूद साथ देता, और जब लगता कि अब मदद की कोई गुंजाइश नहीं है तो वो मुगलों से मोटा पैसा ऐंठते, सुरक्षित निकलने का रास्ता तय करते और किला खाली कर देते। मजे की बात यह है कि जैसे ही औरंगजेब का काफिला वहां से आगे बढ़ता, मराठे बिजली की फुर्ती से वापस आकर उस किले पर कब्जा कर लेते थे। संभाजी महाराज के बाद ये सिलसिला और तेज हो गया था, क्योंकि 10 लाख की मुगल फौज के सामने सीधी लड़ाई में रसद पहुंचाना नामुमकिन सा था। इसी कड़ी में नंबर आया राजगढ़ का। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। राजगढ़ को जीतने का मतलब मराठों की रूह को छू लेना था। मुगलों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। 60 दिनों तक ऊपर से तोपों के गोले बरसते रहे और नीचे मुगल सिपाही चींटियों की तरह चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो एक पत्थर तक हिला नहीं पाए। आखिर में जब किले का बारूद खत्म होने लगा तो वही हुआ, समझौता। पैसे का लेन देन हुआ और मराठों ने किला खाली कर दिया। औरंगजेब नीचे अपनी छावनी में बैठा इस जीत का जश्न मना रहा था। उसने आज तक कई किले जीते थे, लेकिन कभी उन्हें अंदर से देखने नहीं गया। पर राजगढ़ अलग था। उसे उस सिवा का महल देखना था जिसने औरंगजेब को उसके भरे दरबार में ललकारा था। उसे वो तख्त देखना था जिस पर बैठकर एक पहाड़ी शेर ने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी थी। अगले दिन सुबह नमाज के बाद औरंगजेब की शाही पालकी तैयार हुई। तख्ते रवा पर बैठकर वो राजगढ़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। साथ में उसका खास सरदार हमीउद्दीन भी था और तानिया एक लड़का रास्ता दिखाने के लिए साथ चल रहा था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब वो आधे रास्ते पहुंचे तो घोड़ों ने जवाब दे दिया। वहां से पैदल चढ़ाई शुरू हुई। औरंगजेब की उम्र हो चुकी थी, सांसें फूल रही थी। चिढ़ते हुए उसने उस लड़के से पूछा कि और कितना दूर है। लड़का बस मुस्कुराकर कहता है, हुजूर बस आ ही गया। जब वो किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे और उसकी विशालता को देखा तो औरंगजेब हिटक गया। उसने हमीउद्दीन से पूछा कि जानते हो हम कहाँ खड़े हैं। हमीउद्दीन खामोश रहा। औरंगजेब ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा कि ये वही जगह है जहां सिवा ने अफजल खान का सिर काटकर पत्थरों में चुनवा दिया था।
ये सुनकर हमीउद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर पहुंचते ही उस लड़के ने खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही महाराज का दरबार लगता था। औरंगजेब की आंखें उस तख्त को तलाश रही थी। जब उसने वो सादा सा तख्त देखा तो उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसने चारों तरफ देखा और पूछा कि सब तो ठीक है, पर शिवा का महल कहाँ है? उस लड़के ने खामोशी से ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया, जहां बादलों को चिरती हुई राजगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बाले किला खड़ी थी। लड़के ने कहा, हुजूर, हमारे महाराज तो उस ऊपर वाले महल में रहते थे। औरंगजेब ने जब गर्दन उठाकर उस ऊंचाई को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी तो उसने सिर्फ आधा किला देखा था। उसकी छाती धोखनी की तरह चल रही थी। उस चोटी तक पहुंचना औरंगजेब की बस की बात नहीं थी। जब लड़के ने पूछा, क्या आप ऊपर जाना चाहेंगे, तो औरंगजेब ने खिंचते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, बहुत देख लिया, अब हमें नीचे ले चलो। उतरते वक्त औरंगजेब बुदबुदा रहा था कि जिस इंसान का ठिकाना इतनी ऊंचाई पर हो, उसे जमीन पर रहने वाला बादशाह कैसे हरा सकता है। औरंगजेब ने राजगढ़ तो जीत लिया था, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस वैभव और उस बुलंदी को देख तक नहीं पाया, जिसे देखने का ख्वाब वो बरसों से पाला आ रहा था। ये वही पन्ना था जो अनकहा था। कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।